आप परेशान हैं, बच्चों की शादी की योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आपके बच्चों की शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो रहा है। निरंतर बच्चों के विवाह में देरी बनी हुई है। तो किसी भी शुक्रवार के दिन अपनाएं लाल किताब का यह चमत्कारी उपाय। एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बता रहा हूं जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े बंधन दोष को भी तत्काल खोल देगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा इस लाल किताब के चमत्कारी उपाय को करने से। किसी भी शुक्रवार के दिन इस प्रयोग को करें। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से दूसरे आप चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए यदि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, जब बच्चों की विवाह की योग्य उम्र हो जाती है और उम्र लगातार निकलती रहती है और बार बार कोशिशें करने के बाद भी शादी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में माता पिता को बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा हो जाती है, बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्रवार के दिन इस चमत्कारी उपाय को जरूर करिएगा। किसी भी शुक्रवार को इस उपाय को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। कैसे इस प्रयोग को संपन्न करेंगे? किसी भी शुक्रवार के दिन, जिस शुक्रवार को इस प्रयोग को आपको करना है, सुबह जल्दी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके जो आपके घर के मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनसे सच्ची शिद्दत से, भाव से जो आपकी मन की कामना है, जो आप अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, बारंबार घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवताओं के समक्ष चिंतन करें, प्रार्थना करें, उनके समक्ष अपनी अर्जी रखें कि आज जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं इसका जल्दी से जल्दी फल मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे आशीर्वाद ले लेना है जो घर के पूजा स्थान में विराजित देवी देवता है उनका। उसके पश्चात में आपको 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर का लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उस पर गंगा जल का छींटा मार करके सिंदूर से या पीले चंदन से या रोली जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे उस लाल कपड़े के बीच में एक स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक बना करके आपको करना क्या है, 7 हरी इलायची जो पूजा में प्रयोग आती है, प्रायः हमारे रसोई में भी मिल जाती है, 7 आपको हरी इलायची लेनी है, 7 लौंग लेनी है, 7 मोटी सुपारी जो पूजा में प्रयोग आती है 7 मोटी सुपारी ले लेनी है और 7 गोमती चक्र। यह गोमती चक्र जो पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं उन लोगों के पास मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आता, बहुत कम कॉस्ट में ही आ जाता है। 7 गोमती चक्र ले लीजिए, 7 हरी इलायची, 7 लौंग, 7 सुपारी, 7 गोमती चक्र, इन चारों चीजों को 7-7 की आपको मात्रा में लेनी है और उस कपड़े के अंदर आपको रख देना है। इन पर गंगा जल का छींटा मार देना है। गंगा जल का छींटा मार करके सिंदूर जो हनुमान जी की चोला चढ़ाते हैं ना वो वाला सिंदूर, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिला करके ये जो सामग्री आपने रखी इन पर सिंदूर का छींटा मार दीजिए। उसके बाद में इसकी एक पोटली बना लीजिए, ये सामग्रियां उस लाल कपड़े में रहेगी और ऐसे करके मोली से, कलावा से, किसी भी प्रकार से बांध के वो पोटली तैयार कर लीजिए। अब इस पोटली को हाथ में लेकर के घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता है उनसे पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना के लिए। जिस मनोकामना के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, ध्यान रखें लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं भी अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त कर रहे हैं। यदि स्वयं कर रहे हैं तो ध्यान रखें उस पोटली को लेकर के प्रार्थना करके ऐसी जगह जाएं जहां पर कोई रोक टोक नहीं करने वाला हो, पहले से आप स्थान देख करके आए। कोई पीपल का पेड़ हो, किसी ऐसे निर्जन स्थान में जहां पर इस उपाय को करते समय आपको कोई रोक टोक ना करें। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा गड्ढा करके
अपनी मनोकामना बोल करके इस पोटली को वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए। ध्यान रखें, माता पिता यदि इस उपाय को कर रहे हैं तो बेटा बेटी घर में उपस्थित है तो उसके ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। बेटा बेटी उपस्थित नहीं है जिसके लिए आप कर रहे हैं, यदि वो घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर क्लॉकवाइज 7 बार वार के पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके आप इसको वहां पर दबा दीजिए। और दबाने के पश्चात एक शुद्ध जल का लोटा भरें। जिस पीपल के पेड़ के नीचे आपने इस पोटली को दबाया, उस पीपल के पेड़ के अंतर्गत तने में आपको शुद्ध जल के लोटे में एक पतासा डाल लें या चीनी डाल सकते हैं, यानी मीठा जल अर्पण करना है पीपल के पेड़ में। और 2-5 मिनट के लिए वहीं पर बैठ के खड़े होकर के जो आपका मनोभाव है वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से बारंबार निवेदित करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, चाहे पितृ दोष है, नजर दोष है, मांगलिक दोष है, किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण दोष है, उससे मुझे मुक्ति मिले। या मां बाप कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें, प्रार्थना करें कि इसका जल्दी से जल्दी विवाह बंधन खुल जाए, शीघ्र विवाह होने का जल्दी से जल्दी योग बन जाए। हे प्रभु, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। कोई भी पूजा पाठ का प्रयोग उपाय ध्यान रखें, जितनी सच्ची तन्मयता से, श्रद्धा से, भाव से, समर्पणता के साथ किया जाता है ना, उतना ही जल्दी उसका परिणाम देखने को मिलता है। डिपेंड करता है कि कुछ लोगों की कुंडली में अलग अलग प्रकार की कंडीशन होती है, तो कुछ लोगों की कुंडली में इतना बड़ा ग्रहण दोष लगा रहता है मैरिज को लेकर के कि उपाय करने के बाद भी वहां पर दिक्कतें आ रही होती है। तो यह एक ऐसा उपाय कि कहीं ना कहीं बड़े से बड़े दोषों को भी समाप्त करेगा मात्र एक ही शुक्रवार करने भर मात्र से। इसे आप ज्यादा से ज्यादा 7 शुक्रवार अपना सकते हैं, यानी 7 शुक्रवार तक का तो टाइम जहां तक है लगेगा ही नहीं। 1-2 शुक्रवार आपके होंगे, उसी के अंतर्गत मन के अनुरूप कोई अच्छा प्रस्ताव अवश्य आ जाएगा और वहां पर जैसे आप बातचीत चलाएंगे तो शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन बना देता है ये उपाय। तो आप इसे 1 शुक्रवार तो करें ही करें और ज्यादा से ज्यादा आप 7 शुक्रवार तक इसी विधि विधान के साथ पीपल का पेड़ एक ही रख सकते हैं। यदि आप बार बार कर रहे हैं तो पहले शुक्रवार को जिस पीपल के पेड़ के नीचे किया है, दूसरे शुक्रवार को भी उसी पीपल के पेड़ के नीचे करना है। सिर्फ आपको जगह चेंज कर लेनी है जहां पर आपने वो पोटली दबाई थी। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल उपाय है, बड़े से बड़े दोषों का शमन कर देता है। किसी भी 1 शुक्रवार करने भर मात्र से आपकी कुंडली सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो सकती है और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का यह पावरफुल उपाय बहुत जल्दी योग बना देता है। तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। बहुत आसान उपाय है, सरल उपाय से कोई भी कर सकता है, लेकिन पूर्ण आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ। और कोई भी उपाय करते हैं तो उसके साथ में जिस दिन आप उपाय करते हैं उस दिन कम से कम बोले, मौन रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ बोलने से बचें, क्रोध करने से बचें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों का भक्षण ना करें। पूर्ण सात्विक भाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ उपाय किया जाएगा तो निश्चित रूपेण शीघ्र परिणाम दे देता है उपाय। आप मेरे द्वारा अपने बेटा या बेटी की कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। आज के लिए इतना ही था। हमेशा मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां लेकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर उपस्थित रहूंगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।